1 अगस्त 1933 एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम महजबीन बन्नो होता है। मगर उसकी पैदाइश एक खुशी नहीं, एक दुख का पल था उसके पिता अली बख्श के लिए। उन्हें बेटा चाहिए था और जब पैसों की तंगी हुई तो उन्होंने इस नन्ही सी जान को एक अनाथ आश्रम में बेच दिया। लेकिन प्यार जीत गया। कुछ समय बाद वो उसे वापस लेकर आ गए। महजबीन जो कि इस छोटी सी बच्ची थी, उसके घर में पैसे तो नहीं थे पर सपने बहुत थे। एक बड़ा अजीब सच ये भी है कि उनकी माँ इकबाल बेगम पहले एक क्रिश्चियन थी जिनका असली नाम प्रभावती देवी था। महजबीन के मन में सपने थे स्कूल जाने के, पढ़ने के, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोचा था। गरीबी ने मजबूर किया और माँ बाप उन्हें फिल्म स्टूडियोज ले जाने लगे। डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें लेदर फिल्म में एक रोल दे दिया और पहले दिन की कमाई आई सिर्फ 25 रुपए। लेकिन वही दिन था जब एक छोटी सी लड़की अपने परिवार को रोटी कमा कर देने लग गई थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसने अपने घर का बोझ उठाना शुरू कर दिया। स्कूल जाना एक सपना बन गया। पढ़ाई कभी कभी होती थी, वो भी प्राइवेट ट्यूटर्स के सहारे। एक लड़की जो स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, कैसे बन गई इतनी बड़ी फिल्म स्टार। ये कहानी है मीना कुमारी की। मीना कुमारी का असली नाम था महजबीन बन्नो। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। उनका सफर शुरू हुआ विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस और एक ही भूल से। यही उनका नाम बेबी मीना रखा गया। लेकिन असली सक्सेस मिली 1992 की फिल्म बैजू बावरा से। इस फिल्म ने उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस बना दिया। फिर आई परिणीता 1953 में, एक बिमल रॉय क्लासिक जिसने मीना कुमारी को दूसरे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलाया और 2 बिगहा जमीन जो कैनस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची। दिलीप कुमार के साथ पहली बार नजर आई फिल्म फुटपाथ में, एक जबरदस्त फिल्म जो क्रिटिक्स की फेवरेट रही। 1998 में यहूदी एक ब्लॉकबस्टर बनी जिसमें उनका आइकॉनिक सॉन्ग ये मेरा दीवानापन है आज भी याद किया जाता है। 1962 में एक फिल्म आई जो मीना कुमारी के नाम पे एकदम फेमस हो गई, साहिब बीवी और गुलाम। मीना कुमारी ने एक ऐसी बीवी का किरदार निभाया जो शराब में डूबती जा रही है और इस रोल में रियलिज्म लाने के लिए उन्होंने अपनी नाक के नीचे यूडी-ग्लोकेन नाम का एक केमिकल लगाया था ताकि उनकी आंखों में असली इरिटेशन दिखे। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। लेकिन ये अवार्ड सिर्फ फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस तक ही सीमित नहीं रहा, ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री भी बनी। इश्क जब मुकम्मल ना हो तो वो एक अफसाना बन जाता है। कुछ ऐसे ही कहानी थी मीना कुमारी और कमल अमरोही की। कमल अमरोही की पहली मुलाकात मीना कुमारी से हुई थी 1938 में, जब वो एक चाइल्ड एक्टर की तलाश कर रहे थे फिल्म जेलर के लिए। लेकिन उस वक्त तकदीर का ये कनेक्शन लिखा हुआ नहीं था। सालों बाद 1991 में अशोक कुमार ने दोनों को मिलाया। कमल अमरोही ने मीना कुमारी को अपनी फिल्म अनारकली में लीड रोल ऑफर किया। 13 मार्च 1951 को कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो गया। लेकिन फिर आई 21 मई 1951 की वो रात जब मीना कुमारी की एक भयंकर कार एक्सीडेंट हो गई। महाबलेश्वर से मुंबई लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पूना के संसो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यहाँ शुरू हुई एक नई कहानी। कमल अमरोही हर दिन हॉस्पिटल में जाने लग गए थे। मीना कुमारी का वो ख्याल रखने लग गए। 4 महीने तक ये हॉस्पिटल लव स्टोरी चलता रहा। इस एक्सीडेंट में उनकी छोटी उंगली पर काफी चोट आ गई थी जिस वजह से उनको ये उंगली गंवानी पड़ी। उसके बाद हर एक फिल्म जिसमें वो दिखी उनमें या तो वो दुपट्टा लेकर या तो फिर साड़ी के पल्लू लेकर उसे छुपाते हुए दिखी। लेकिन प्यार जब एक सबूत मांगता है तो शादी एक जरूरी दास्तां भी बन जाती है। 14 फरवरी 1952 को वैलेंटाइंस डे के दिन दोनों ने निकाह पढ़ लिया। लेकिन निकाह पढ़ते ही दोनों ही जन अलग अलग रास्ते चले गए। मीना अपने घर चली गई और कमल साइन रहने लग गए थे। ये शादी एक राज बनकर रह गई, लेकिन ये सच जो है वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता था। जब ये बात मीना कुमारी के पिता अली बख्श को पता चली तो उन्होंने डाइवोर्स की डिमांड रख दी। लेकिन मीना कुमारी अपने फैसले पर कायम रही। कुछ महीने तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद मीना कुमारी एक दिन सब कुछ छोड़कर
कमल अमरोही के घर चली गई। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी। कमल अमरोही ने मीना कुमारी पर ढेर सारी पाबंदियां लगा दी। उनके हर एक कदम पर एक स्पाई रख दिया जिसका नाम था बकर अली। बकर अली उनके पीछे लग गया। एक दिन पिंजरे के पंछी फिल्म के मुहूर्त पर बकर अली से मीना कुमारी की एक जबरदस्त लड़ाई हो गई। मीना ने कमल अमरोही को बुलाया पर कमल ने कह दिया घर चली जाओ। उस दिन मीना कुमारी अपने बहन मधु के घर रुकी और कभी वापस नहीं आई। इस दुख के बाद मीना कुमारी की जिंदगी सिर्फ अकेलेपन बन गई। उन्हें नींद नहीं आती थी। डॉक्टर्स ने सिर्फ एक छोटी सी पैग ब्रांडी लेने को कहा, लेकिन ये एक पैग धीरे धीरे एक लत बन गई। कहा जाता है कि इस फेज में उनका नाम गुलजार, धर्मेंद्र और सावन कुमार तक से जुड़ा। लेकिन 1968 में एक और बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनका लीवर कमजोर है। उनका इलाज लंदन और स्विट्जरलैंड में भी हुआ, लेकिन जब वहां से वो वापस पहली बार आई तो उन्होंने पहली बार अपने नाम पर एक घर खरीदा। मीना कुमारी का प्यार अधूरा रहा, उनका जीवन अधूरा रहा, लेकिन बॉलीवुड में प्यार उन्हें हमेशा से मिला। एक चांद जो हमेशा रोशन होता है कभी ना कभी अंधेरों में खो जाता है। मीना कुमारी का भी एक ऐसा ही अंजाम था। 1972 बॉलीवुड की एक अनोखी कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा मोड़, पाकीज़ा। मीना कुमारी के सपनों की फिल्म जो तैयार होने में लगभग 16 साल का वक्त लग गया था, मगर तकदीर ने ये फिल्म देखने का भी वक्त नहीं दिया मीना कुमारी को। सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही पाकीज़ा रिलीज हुई थी। फिल्म ने कमाल किया, बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया, लेकिन मीना कुमारी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 28 मार्च 1972 मीना कुमारी को बॉम्बे के सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स ने कहा उनका वक्त कम है, दिल धड़कता रहा, सांस चलती रही। 31 मार्च 1972 बॉलीवुड का एक अनमोल रत्न चला गया। उनके अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें बॉम्बे के रहमता कब्रिस्तान मजगांव में दफनाया गया। उनके नाम का एक आखिरी शायरी जो उन्होंने अपनी कब्र में लिखा था, She ended life with a broken fiddle, with a broken song, with a broken heart, but not a single regret। एक टूटी हुई धुन, एक अधूरा गाना, एक टूटा हुआ दिल, लेकिन एक भी शिकायत नहीं। सालों बाद जब 1993 में कमल अमरोही की मौत हुई तो उनके इच्छा के मुताबिक उन्हें मीना कुमारी के कब्र के बगल में ही दफनाया गया, क्योंकि यही उनकी आखिरी इच्छा थी। जैसे ही मीना कुमारी की दुनिया से रुखसत हुई, बॉम्बे के सुपर सिनेमा ने उनकी फिल्म बैजू बावरा को रिलीज कर दिया। लेकिन इस बार थिएटर्स एकदम खचाखच भरे हुए थे, पर इस बार लोग उनके डायलॉग्स पर तालियां नहीं, आंसू बहा रहे थे। उनके वाफत के कुछ दिन बाद एक और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस ने एक उर्दू मैगजीन शमा में एक पर्सनल ऐसे लिखा, मीना मौत मुबारक हो। अक्टूबर 1973 में मीना कुमारी मेमोरियल फॉर द ब्लाइंड का स्थापना किया गया, जिसकी चेयरमैन खुद नरगिस थी। 1979 में एक फिल्म बनी मीना कुमारी की अमर कहानी। डायरेक्टर सोहरब मोदी ने इसमें बॉलीवुड के मशहूर चेहरों के इंटरव्यूज लिए। राज कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे बड़े स्टार्स ने मीना कुमारी की जिंदगी के अनजान पहलू बयान किए। 2011 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में एक स्टैम्प पेपर निकाला। गूगल को भी उनके कला का ख्याल था। 1 अगस्त 2018 उनकी 85th बर्थ एनिवर्सरी पे गूगल ने उनका एक स्पेशल डूडल डेडिकेट किया। ये थी कहानी मीना कुमारी की, एक ऐसी कहानी जो सभी के दिलों में रहेगी। तो ये था हमारा एपिसोड 3 मीना कुमारी के बारे में। और ऐसे ही कंटेंट के लिए और ऐसे ही बॉलीवुड लेजेंडरी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जानने के लिए हमारे चैनल गॉसिपवुड को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद आई है तो लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल गॉसिपवुड को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।